ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव उसके हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे सीईटी एग्ज़ाम के लिए, महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी कुछ महीनों में आपको अपीयर करना होगा, महाराष्ट्र सीईटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम देखेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो देखते हैं और इसको क्वेश्चन को देखें और इसको सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द ईयर 2013, which of the following alkyl halide is more reactive towards nucleophilic substitution reaction। तो यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इसमें से हमको ये बताना है कि सबसे जो रिएक्टिव इसमें से कंपाउंड है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कौन सा कंपाउंड है। तो देखो, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारे लिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड। अब हम सबको ये पता है कि जो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द बॉन्ड लेंथ, क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और जितना ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है उतनी जल्दी बॉन्ड टूटता है। ठीक है, और लेकिन अगर हम सी एफ में देखें या सी सी एल में देखें या सी बी आर में देखें तो जो बॉन्ड लेंथ है ना वो छोटा होता है। तो क्योंकि ये कंपाउंड में जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है ये जल्दी ब्रेक हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक कर देगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी से पॉसिबल हो जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये सारी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी जिसका नाम है सनाज बायो केमिस्ट्री। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स देयर। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। एक कंपाउंड गिवन है हमको, डेफिनेटली हैलोजन डेरिवेटिव का ही एक कंपाउंड है, सारे क्वेश्चन हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के ही रहेंगे। एक कंपाउंड है, हमको बोला है इसको अगर हमने अल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट कर दिया और अगर उसकी वजह से HBr बाहर निकल जाता है तो आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2013 का है। यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस गिवन है, तो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा अगर हम इसको अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो देखो डेफिनेटली हमको यहाँ पे मतलब ऑलरेडी इन लोगों ने बताया हुआ है कि HBr को बाहर निकालना है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा। और जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, जो अमोनिया है, अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो एक Br यहाँ पे निकल गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन क्या है, NH2 है, वो जाके अब Br की पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमको CH3 और यहाँ पे लग जाएगा NH2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है ये हमारा बनता है। अब इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, इसको हम देंगे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सेकंड पे हमारा अमोनिया लगा हुआ है, सॉरी नॉट अमोनिया, अमीनो लगा हुआ है, और सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, और जो 3 कार्बन की चेन है वो प्रोपेन है। तो आंसर जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज। ओके, तो पहले हम इसकी जो रिएक्शन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जो कंपाउंड गिवन है वो हमारा है टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इट लाइक CH3 थ्राइस CBr। ये हमारा कंपाउंड है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, मैंने थोड़ा सा उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया है, और इसका रिएक्शन हम करने वाले NaOH के साथ में, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन किया है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को मेंशन किया है, तो NaOH इन दी एक्वस फॉर्म। अब जब रिएक्शन होगा हम रिएक्शन करवाएंगे, तो जो रिएक्शन है देखो, ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है।
टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ओके, और बिकॉज there's a lot of steric hindrance, अगर मैं इसको ओपन करके स्ट्रक्चर को बना दूं, CH3Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारा जो ये कंपाउंड है, इसके हिसाब से अगर हम रेट लिखें, इसके हिसाब से अगर हम रेट लिखें, देखो ये कौन सा कंपाउंड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है, पीछे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, तो जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। तो इसका जो हम रेट लिखेंगे वो लिखेंगे इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो आप रेट रिएक्शन में, रेट इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं कि कहीं पे भी हमने न्यूक्लियोफाइल का मेंशन नहीं किया हुआ है, हमने बस रिएक्टेंट का मेंशन किया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफाइल, और इस केस में न्यूक्लियोफाइल अपना क्या है, OH माइनस है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके रिस्पेक्ट में जो रेट है, सॉरी, जो ऑर्डर है ऑफ द रिएक्शन, दैट इज गोना बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। Okay, next is the isomer of C4H9I, which is capable of producing butene with alcoholic KOH solution, is going to be which compound? Okay, तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमको क्या ड्रॉ करना है, हमको ये वाला जो कंपाउंड है C4H9 I को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम पहले 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 और यहाँ 4 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3, यहाँ पे हम लिख देंगे हमको, अच्छा प्रोडक्ट में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CH3, हमको चाहिए CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है, ये हमको चाहिए। अब समझो मैंने यहाँ पे लगा दिया आयोडीन, क्योंकि हमको फॉर्मूले के हिसाब से आयोडीन लगाना है। एंड देन यू गॉट CH2 एंड हियर यू गॉट CH3, और यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करनी है। अब मेरा थोड़ा सा ये नहीं ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH के साथ में हमको रिएक्शन करवानी है। तो ये जो अल्कोहलिक KOH है, ये क्या हो जाएगा, K जो है वो आयोडीन को लेके चला जाएगा, और जो OH है वो एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, एक्चुअली यहाँ पे हमारे सामने 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो पहले ना मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ, मैं आयोडीन यहाँ से निकाल रही हूँ, लेट मी जस्ट टेक अनदर कलर। मैं आयोडीन यहाँ से निकाल रही हूँ और जो एक हाइड्रोजन है मैं वो यहाँ से निकाल रही हूँ। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो बनता है हमारा CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये बन गया, ठीक है। अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन यहाँ से निकाल रहे हैं और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलेगा बाहर, इट विल बी KI मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एंड OH के साथ में एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आइसोमर कौन सा वाला तुमको चूज करना है, ठीक है। तो मैंने तो रिएक्शन बता दिया, आप अपने हिसाब से यू कैन सी इट, एंड द स्ट्रक्चर विच आई कैन सी, द आइसोमर इज गोइंग टू बी 2 आयोडो ब्यूटेन। ओके, बाकी के ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, ओ दैट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। X इज एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन। X क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन है जिसका लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास है। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ X। ये हमको कंपाउंड्स गिवन है, इसमें इन कंपाउंड्स का हमको क्या करवाना है, मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, ठीक है। तो मोनोक्लोरिनेशन करवाने पे हमको क्या मिलना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ X। X इज एन ऑप्टिकली, हमको अल्केन एक अल्केन है जो कि X है, उसका हमने मोनोक्लोरिनेशन करवाया, तो हमको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा उसका हमको स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है। ओके, मोनोक्लोरिनेशन, ओके ठीक है, यहाँ पे, और उसका सबसे कम होना चाहिए क्या, उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होना चाहिए। ओके,
ओके, मोनोक्लोरिनेशन। हाँ, तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है कंपाउंड वो ये है कि CH3, CH2, CH2, C, CH3, यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन लगा दूंगी, CH2 एंड CH3। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा स्ट्रक्चर है जो कि मैंने एक्स, थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने ये एक्स निकाला है। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर दी अदर ऑप्शंस बिकॉज फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। ओके, तो यू हैव टू डू लिटिल होमवर्क फॉर योर सेल्फ। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव इस कंपाउंड को बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक अल्काइल पार्ट है, यहाँ पे एक अल्काइल पार्ट है, यहाँ पे अल्काइल है, और ये तीनों अल्काइल है, और एक ये फोर्थ जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है। तो चारों ग्रुप के अलग होने की वजह से जो अल्केन ये बन रहा है, एक्स है, इसका हम अगर मोनोक्लोरिनेशन करें तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम मोनोक्लोरिनेशन करवा देते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो हमने किसके साथ में करवा दिया है, क्लोरीन के साथ में करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स दैट वी आर एबल टू सी हियर, तो यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है टर्शरी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी टर्शरी, यहाँ पे भी टर्शरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे नॉट नॉट टर्शरी, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी, यहाँ पे नहीं। ओके, कहाँ कहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन, यही एक हाइड्रोजन है जो टर्शरी हाइड्रोजन है। तो टर्शरी हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3, CH2, CH2, C, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, CH3, CH2 एंड CH3। ठीक है, तो ये हमारा है, और जो हमारा आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Alkaline hydrolysis of which of the following compound leads to formation of a racemate? तो रेसिमेट का क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ the D and the L isomer, dextrorotatory and levorotatory isomer, है ना। ओके, तो that is called as racemic mixture, an equimolar mixture of the enantiomers or the DNL or the dextrorotatory and levorotatory isomers। ओके, तो अब ये जो है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिमेट। तो इसके लिए तो हमको क्या होना चाहिए, अगर हम अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, तो रेसिमिक मिक्सचर बनाने के लिए तो हमको ये चाहिए ना एक ठीक है, एक कंपाउंड चाहिए जिसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शन तो एक्सप्लोर हम नहीं कर पाएंगे। द वन ऑप्शन विच आई एम एबल टू सी हियर इज, अगर मैंने यहाँ पे बनाया ये वाला कंपाउंड जो है मेरे पास, ये मैंने बनाया बेंजीन। ओके, फिनाइल हो गया ये अभी, यहाँ पे मैंने लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लगाया CH3, और यहाँ पे मैंने लगाया Br। ओके, तो ये मेरे पास कंपाउंड है, इसमें आई कैन सी द कार्बन हियर, इट इज कायरल कार्बन एटम, ये कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि चारों जो ग्रुप्स इसको अटैच्ड हैं ये सारे क्या हैं, अलग अलग ग्रुप्स इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए हम समझो KOH डाल रहे हैं इन एक्वस मीडियम, तो यहाँ से ये OH जाएगा और ये Br को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ओके, सो द कंपाउंड दैट वी गोना गेट इज, ये हमारा ये हो जाएगा फिनाइल, यहाँ पे CH, यहाँ पे होगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, है ना, OH हो जाएगा, राइट। ओके, और क्या निकलेगा बाहर, KBr इज गोना गो आउट। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये जो है क्योंकि इसमें ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन एटम है, सो इसके हम क्या बना सकते हैं, इसके हम एनांशियोमर्स बनाएंगे, और एनांशियोमर में जो D आइसोमर है और L आइसोमर है, इनको अगर हम इक्वल मात्रा में, इक्वल अमाउंट में एक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, रेसीमेट बन जाएगा। ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर दी अदर ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन है, यू कैन एक्सप्लोर दी अदर ऑप्शन एंड सी उसमें कायरलिटी का क्या कंसेप्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज
Okay, that's a big question. I think it's an interesting question. Identify the compound D in the following series of the reaction. Okay, that's a nice question. थोड़ा सा ये I hope you can see this question very clearly. थोड़ा सा मैं इसका पेन का विड्थ कम कर लेती हूँ. 30 हम जो ये वीडियो है थोड़ा सा और 10-15 मिनट कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आई गॉट अ क्लास at 4:30, so I have to also go to the institute for that. Okay, तो जितने क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर कर लेंगे. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें हमको प्रिडिक्ट करना है क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा एग्जैक्टली. तो मैं वहीं लिख दूँ क्या, यहीं पे लिख दूँ क्या मैं? आई थिंक वी शुड राइट हियर टू सेव टाइम. यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड है. ठीक है, ये कंपाउंड हो गया मेरे पास. इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया है? अल्कोहलिक KOH के साथ किया है. तो जब भी हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, आपको पता होगा कि जो रिएक्शन होता है वो होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है. ठीक है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जब रिएक्शन होगा तो इसमें से क्या क्या चीज़ें बाहर निकल जाएंगी. इसमें से ये जो Br है ना, ये K के साथ चला जाएगा, और जो बाकी का आई एम गोना टेक अ डिफरेंट कलर. और ये जो OH है किसके साथ चला जाएगा? एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा. ठीक है, तो समझो एक ही हाइड्रोजन के साथ चला गया, क्योंकि वी हैव टू ऑल्सो फॉलो द कंसेप्ट ऑफ अल्फा बीटा, है ना. अल्फा से क्या जाएगा? अल्फा से हमारा हैलोजन चला जाएगा, और बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, मतलब निकल जाएगा. तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा A, दैट इज गोना बी CH3, यहाँ पे होगा CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे होगा CH2. ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमने नेक्स्ट रिएजेंट को डाला है. दैट इज फर्स्ट वी गोना ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद हम डालेंगे वाटर, और उसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे. तो हमको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब ये जो वाटर है, इसको हम HOH लिखेंगे, तो जब इसको हम ऐड करेंगे, वाटर का एडिशन हो जाएगा किसके ऊपर? अल्कीन के ऊपर यहाँ पे. तो क्वेश्चन ये आएगा मेजर माइनर क्यों बन रहा है, क्योंकि हमको ये देखना है कि H ये कार्बन पे जाएगा या ये कार्बन पे जाएगा, OH ये कार्बन पे जाएगा या ये कार्बन पे जाएगा. तो इसीलिए दो मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं. तो जो हमको B बनाना है वो हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है. तो मेजर प्रोडक्ट में क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट के लिए OH जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है, तो हम B लिख रहे हैं अभी. CH3 CH3 मैं लिख दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? OH अटैच हो जाएगा. माइनर प्रोडक्ट भी लिख रही हूँ मैं. CH3 CH2 एंड यहाँ पे OH लग जाएगा. ठीक है, लेकिन आगे की जो हमको रिएक्शन करवानी है वो हमको B के साथ करवानी है, हमारे मेजर प्रोडक्ट के साथ करवानी है. उसको हमको रिएक्शन HI के साथ करना है, हीट करना है, और वाटर का रिमूवल करना है. ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं. CH3 CH OH एंड CH3. ठीक है, तो ये हमारा B है. ये हमारा क्या है? ये हमारा B है जो अभी जस्ट मैंने लिखा. इसमें हमको रिएक्शन जो करनी है वो किसके साथ करनी है? HI को डालना है, हीट करना है, और वहाँ से हमको वाटर का रिमूवल करना है. ठीक है, तो जो वाटर का रिमूवल होगा, तो इस केस में ना एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो OH है ये बाहर निकल जाएगा. जब OH बाहर निकल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? CH विद अ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बनेगा CH3. तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है CH विद अ पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा कार्बोकटायन है? ये एक सेकेंडरी कार्बोकटायन है. ठीक है, ओके. तो अगर हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दिया, एंड दैट इज यहाँ का हाइड्रोजन अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो आई कैन मेक अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन विच इज गोना बी अ टर्शरी कार्बोकटायन, क्योंकि अभी फिलहाल में क्या है? ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है. ठीक है, ओके. तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे CH3, C यहाँ पे होगा, यहाँ पे CH3 होगा. हाइड्रोजन को शिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट का कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है. ठीक है,
तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे एंड देन CH3 और यहाँ पे लग जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज अ मोर स्टेबल। अब ये क्या है, ये टर्शरी जो हाइड्राइड है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अब जो अटैचमेंट होने वाला है, मतलब जो आयोडीन आके HI से हम रिएक्शन कर रहे थे ना, तो जो आयोडीन आएगा I- वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं मेजर लिख रही हूँ, आप यू कैन ट्राई राइटिंग द माइनर प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट है D हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज गोना बी CH3 C CH3। यहाँ पे लगेगा आयोडीन, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH3। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके ठीक है, दिस इज सो फार आई लाइक दिस क्वेश्चन। ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमने कंसेप्ट को स्टडी किया which was called as hydride shift. Okay, so ये काफ़ी अच्छा सवाल था। Do we have time? Okay, थोड़ा सा हम okay, this is the explanation here. और हम 3 क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, and then we stop the video. 1 second. Okay, let us continue. फ्लिप हो गया, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ ईथेन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। और ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि ईथेन का जो क्लोरीनेशन है वो हम किसके प्रेजेंस में करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जो व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ निकोल्स प्रिज्म। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। निकोल प्रिज्म का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ N-butyl bromide and ethyl bromide is treated with sodium metal in the presence of dry ether. Okay, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा, बट लेट अस जस्ट डू दिस क्विकली। ओके, तो हमारे पास क्या कंपाउंड्स है, हमारे पास N-butyl bromide है, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये हमारा N-butyl bromide है। प्लस इसका रिएक्शन हम किसके साथ करें, इथाइल ब्रोमाइड, CH2 एंड CH3। ठीक है, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में की जा रही है, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। रिएक्शन जो हो रही है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, वो हो रही है सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। हम 2 सोडियम लेंगे और रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो आई होप एवरीबडी नोज द सिंपल वुड्स रिएक्शन। और तो यहाँ से हम ना ये Br और ये Br और ये Na को हम निकाल देंगे। ठीक है, अगर मैं ये निकाल दूँ तो जो हमको थोड़ा सा, मैं ना कलर चेंज कर रही हूँ ताकि जब हम कुछ बनाएं तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो इथाइल ब्रोमाइड है ना, ये मैंने पिंक में ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो जो पहला प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो इथाइल ब्रोमाइड की तरफ से इथाइल पार्ट आ जाएगा, और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की तरफ से, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है ना, हाँ, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की तरफ से जो है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की तरफ से जो है वो एन ब्यूटाइल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड बना, यू कैन ट्राई नेमिंग इट। ओके, लेट अस जस्ट गिव द नेम। 1 2 3 4 5 6, 6 है, मतलब हेक्सेन तो बनेगा, हेक्सेन बनेगा। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, अब तो ये बन गया है, एक तो ये बन गया, हेक्सेन एक बनेगा, और क्या बनेगा, और 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 2 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, इट इज़ बिकॉज इसका ना ये खुद के साथ ही रिएक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल इसी खुद मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ऐसा रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH2। और एक बार तो मैंने लिख दिया, अब वापस से वो खुद के साथ ही रिएक्ट किया ना उसने, तो वापस से हम लिखेंगे CH2 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 एंड CH3। तो ये क्या मिला हमको, 1 2 4 + 4 8 है, ऑक्टेन भी हमको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, ये मॉलिक्यूल जैसे हमारे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने खुद के साथ ही रिएक्शन दिखाया था, वैसे ही हमारा इथाइल ब्रोमाइड भी क्या करेगा, खुद के साथ ही रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो CH3
CH2, एक और बार क्योंकि खुद के साथ रिएक्शन किया है, एंड ये हो गया अपना ब्यूटेन। हाँ ब्यूटेन बना है ना, हाँ ब्यूटेन बना है ना। तो फिर हमको क्या क्या मिलेगा, हमको हेक्सेन मिलेगा, हमको ऑक्टेन मिलेगा, हमको ब्यूटेन मिलेगा, हमको ईथेन नहीं मिलेगा। So that was all for today's video, and we'll stop here and we'll continue. All these questions were PYQ questions. You can see MHT, CET, chemistry. तो आपको PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल सनाज बाय केमिस्ट्री, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब्ड, do subscribe to the channel. Okay, we'll see you in the next video.